अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशक विदम शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवेतर उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देव प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण दर्शितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर चर्चाएं चल रही थी। धीरे धीरे करके जैन दर्शन की रहस्यमयी बातों को हमारे सामने यहाँ समझाते चले जा रहे हैं। नई नई बातें हैं, नए नए प्रकरण हैं, नई नई चीज़ों को हम सीखते चले जा रहे हैं। जैन दर्शन और जैन सिद्धांतों को सीखने का इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है। शुरू किया है ग्रंथ और धीरे धीरे एक एक बात को हम सीखते चले जाएं, चर्चा का विषय बनाते चले जाएं। प्राण 10 होते हैं, पर्याप्तियाँ 6 होती है। जिनके पर्याप्तियाँ पूरी हो जाती है वे पर्याप्तक होते हैं, पूरी नहीं होती है वे अपर्याप्तक होते हैं। पूरी होने के पहले ही मर जाते हैं वे अपर्याप्तक हैं। जिनके पूरी हो जाती है पर्याप्तियाँ वे पर्याप्तक होते हैं। और 10 प्राण कहे गए हैं जो एकेंद्रीय से लेकर सैनी पंचेंद्रीय तक के जीवों के पर्याप्त अवस्था में अलग प्रकार के और अपर्याप्त अवस्था में अलग प्रकार के होते हैं। पेज नंबर 29 पर जब हम यहाँ संसारी जीवों के प्राणों की चर्चा कर चुके तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, क्या सिद्ध भगवान के भी प्राण होते हैं क्या? चर्चा ऐसी उठ गई थी क्योंकि जब प्राण की परिभाषा कही थी तो प्राण की परिभाषा में ये कहा था कि जिसके कारण या जिनके होने से यह जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसका नाम है प्राण। जिनके सद्भाव में ये जीव जीता था, ये जीव जीता है और ये जीव जीता रहेगा, उन्हें प्राण कहते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई साहब आपने जो ये 10 प्राण बतलाए हैं, ये 10 प्राण सिद्ध भगवान के तो नहीं होते हैं, सिद्धों के तो होते ही नहीं है। फिर सिद्ध भगवान जीते हैं या नहीं जीते हैं? कि सिद्ध भगवान जीते तो हैं, प्राण तो नहीं होते हैं उनके ये 10, फिर कैसे जीते हैं? बोले ये जो 10 कहे हैं ये 10 तो द्रव्य प्राण कहे हैं। सिद्ध भगवान के वास्तव में भाव प्राण होते हैं, भाव प्राण होते हैं सिद्धों के।
सिद्ध भगवान चैतन्य, सत्ता, अवबोध, सुख ऐसे भाव प्राणों से जीते हैं। अरे चेतना प्राण से जीते हैं, चैतन्य प्राण से जीते हैं। सिद्ध भगवान जीवत्व शक्ति से जीते हैं। सिद्ध भगवान का जीवन कोई ये इनसे नहीं है, शरीर से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, आयुष वाचोश्वास का काम नहीं है। इन पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इनसे तो वे ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे हैं हमारे सिद्ध भगवान। सिद्धों के प्राणों की चर्चा की और फिर ये भी कहा, अरे भैया दुनिया में जितने सिद्ध भगवान हैं, जो दुनिया में का मतलब सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, वे सभी सिद्ध भगवान, सारे के सारे सिद्ध भगवान एक ही हैं, सब एक जैसे हैं। क्या सारे सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। एक सिद्ध का दूसरे सिद्ध से किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध से भिन्न नहीं किया जा सकता है। सिद्ध छोटे बड़े नहीं होते हैं, सिद्धों में अंतर नहीं होता है, सारे सिद्ध एक समान होते हैं। सिद्ध भगवान वे होते हैं जिनके सारे आत्मा के गुण प्रकट हो गए हैं, वे सब सिद्ध भगवान हैं। सारे सिद्ध भगवान एक जैसे। लेकिन फिर भी बड़ा गजब का प्रकरण यहाँ दे रहे हैं। यद्यपि सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, फिर भी तत्वार्थ सूत्र 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में, 10वें अध्याय के 9वें सूत्र में लिखा है, क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहन अंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। ये सूत्र दे दिया है। बोले इस सूत्र के माध्यम से हम ये कह सकते हैं अंतर है भाई साहब, फर्क है, जरूर फर्क है इनमें। देखिए क्या फर्क है, उन सिद्धों में फर्क निकाल रहे हैं। गजब हो गया। एक तरफ तो ये कह दिया निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जीव समान है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं सिद्ध भगवानों में अंतर है। लो, निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जीव समान है, सर्व जीव समान है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं सिद्ध भगवानों में अंतर है। क्या बीडी जैन साहब मुंबई से बोलो, माने कितना सिद्धों में फर्क है यार। ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। अरे भाई उमा स्वामी आचार्य से पूछो, अभी बता रहे हैं आपको। विविध प्रकार की अपेक्षाएं, कुल 12 अपेक्षाएं ऐसी कही है जिन अपेक्षाओं से सिद्ध भगवान में अंतर बतलाया गया है। 12 अपेक्षाएं, और सारी की सारी बातें लागू होती है भूत नैगम नय की अपेक्षा से, या फिर लागू होती है प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से। एक नया शब्द प्रत्युत्पन्न नय आप लोगों को सुनाया था। ये प्रत्युत्पन्न नय क्या होता है, बोलो साहब। प्रत्युत्पन्न नय क्या होता है? हैं? वर्तमान नैगम नय, ऋजु सूत्र नय, निश्चय नय, वर्तमान ग्राही नय, उसका नाम है प्रत्युत्पन्न नय। और दूसरा है भूत नैगम नय। तो बोले इन अपेक्षाओं से अंतर है। पेज नंबर 29 निकालिए जरा, यहां क्या कह रहे हैं। 1 नंबर 29 नंबर पेज पर बीच में हेडिंग दी हुई है, सिद्धों के क्षेत्रादि की अपेक्षा 12 भेद और उनका स्वरूप। सिद्ध भगवान के 12 भेद हैं क्षेत्रादि की अपेक्षा से, उनका स्वरूप भी बतलाते हैं। मजा भी आएगा सुनने में, मजेदार चर्चा है, नई नई बातें जानने सीखने को मिलती है ना, तो मजा आता है। देखो क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में फर्क बतला रहे हैं। क्या फर्क है भाई साहब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में? तो कह रहे हैं तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो चरम शरीरी होते हैं। वास्तव में जो चरम शरीरी होते हैं उन्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। 2.5 द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र आदि 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। इसका मतलब जो भी जीव मोक्ष जाएंगे, क्या जो भी जीव मोक्ष जाएंगे वे सारे जीव या तो 5 भरत क्षेत्रों में जन्म लेंगे, या वे जीव 5 ऐरावत क्षेत्रों में जन्म लेंगे, या वे जीव 5 विदेह क्षेत्रों में जन्म लेंगे। क्या इनके अलावा है ही नहीं कहीं भी। 5 भरत क्षेत्रों में, 5 ऐरावत क्षेत्रों में, 5 विदेह क्षेत्रों में, ये 15 कर्म भूमियां कहलाती है इस दुनिया में। इन 15 कर्म भूमियों में ही जिन जीवों का जन्म होता है वे ही जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब
समझ लीजिए आप, जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, इन 7 में से मात्र 3 क्षेत्रों से मोक्ष है। 7 में से बाकी भोग भूमियाँ हैं। उत्तर गुरु भोग भूमि से मोक्ष नहीं जा सकता कोई भी है। देवगुरु भोग भूमि के अंदर जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जाता। हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, इन क्षेत्रों में जन्म लिए हुए जीव मोक्ष नहीं जाते। तो ये कह रहे हैं यहाँ 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं जो भी जीव तद्भव मोक्षगामी होते हैं, जो भी जीव चरम शरीरी होते हैं, वे इन्हीं में जन्म लेते हैं। अतः जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं। जन्म की अपेक्षा से कहाँ कहाँ से सिद्ध होंगे ये बताओ। तो जन्म की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं 15 कर्म भूमियों से। अब फर्क क्या हो गया भाई सब सिद्धों में? बोले सिद्धों में फर्क ये हो गया कि एक तो हो गए भरत क्षेत्र के सिद्ध, क्या, और दूसरे हो गए ऐरावत क्षेत्र के सिद्ध, एक हो गए विदेश क्षेत्र के सिद्ध। जैसे जम्बू द्वीप में मैंने 3 कर्म भूमियां बतलाई, क्या, जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां बतलाई हमने। अब इसी तरह से पूर्व धात की खंड में 3 कर्म भूमियां हैं, पश्चिम धात की खंड में 3 कर्म भूमियां हैं, पूर्व पुष्करार्ध में 3 कर्म भूमियां हैं और पश्चिम पुष्करार्ध में 3 कर्म भूमियां हैं। टोटल 15 कर्म भूमियां हैं ढाई द्वीप में। तो धात की खंड में भी है और पुष्करार्ध द्वीप में भी है। समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है जैसे समझ लीजिए तीर्थंकरों के अंदर फर्क करो आप। तो हम कहते हैं ना भाई सीमंदर भगवान तो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है और महावीर भगवान बोले ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकर है। अब मैं कहता हूं तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय में क्या फर्क है, समविचरण की रचना में क्या फर्क है? मनुष्य त्रियंचियों का फर्क पड़ेगा। बाकी देवगति के जीव तो जैसे यहाँ महावीर भगवान के समविचरण में आए थे वैसे वहां ऐरावत क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समविचरण में चले जाते हैं, उनमें तो कोई फर्क नहीं है। तो अब प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि सिद्ध भगवान में तो कोई फर्क नहीं है ना। सिद्ध भगवान में फर्क इस तरह से किया जा सकता है, एक दृष्टिकोण है हमारे पास में भूतकालीन देखने वाला। कहां से आए हो भाई साहब? सिद्धालय के अंदर सारे सिद्ध बैठे हुए हैं और उनमें डिस्कशन चलने लगा आपस में। बोले सब लोग सब अपना अपना परिचय दो साहब, थोड़ा थोड़ा सा परिचय। ऐसा कुछ होता नहीं है, अपन तो कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक बात कह रहा हूं। बोले सब लोग देखो देखो जरा भाई साहब। तो क्या देखा भाई साहब? हमने देखा। बोले तो आप कहां से आए हो? बोले हम तो भरत क्षेत्र वाले सिद्ध हैं। कि आप कहां से हो? बोले हम विदेश क्षेत्र वाले सिद्ध हैं। कि आप कहां से हो? बोले हम ऐरावत क्षेत्र वाले सिद्ध हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। अरे इतना ही नहीं, गजब की बात तो ये है 15 कर्म भूमियों में तो जन्मे हुए जीवों के सिद्धत्व की बात कही है। इन जगहों पर जन्मे हुए दूसरी जगहों से भी चले जाते हैं मोक्ष। भूतकाल की अपेक्षा से ही चर्चा है भाई साहब। क्या मान लीजिए रिटायर्ड लोग कहीं बैठ करके, कहीं गार्डन में बैठ करके चर्चा कर रहे हो, रिटायर्ड लोग अलग अलग, सब लोग रिटायर्ड हैं, फ्री होकर के बैठे हैं, सब लोग गार्डन में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, घूमने फिरने के लिए टहलने के लिए आते हैं। बोले यार आज थोड़ा परिचय सम्मेलन है, हम लोग सब पहली बार मिल रहे हैं, रिटायर्ड तो अपन लोग सब हैं लेकिन कौन कौन कहाँ कहाँ से रिटायर्ड हुआ है। अब कहाँ से रिटायर्ड हुआ है वहां से परिचय दिया जाता है रिटायर्ड व्यक्ति का। इससे कोई संबंध नहीं है कि वर्तमान में तो सब एक जैसे ही है ना, सब रिटायर्ड हैं, सब ठाले बैठे हैं, किसी के पास में कोई काम नहीं है, घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर, सब बुजुर्ग हैं, 60 65 70 के पार हैं सब लोग, कोई काम नहीं है कुछ भी, तो भी परिचय दिया जाता है भूतकाल से। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, भेद डालने वाली बात है भाई सब। व्यवहार ने इस तरह का भेद डाल देता है, ये सब व्यवहार ने से इस तरह के किए गए भेद हैं। अभी सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं ये। अतः जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं और संहरण माने क्या? उठाकर अन्यत्र कहीं ले जाने की अपेक्षा, लो उठा के ले गए कहीं दूसरी जगह, इससे ढाई द्वीप से सिद्ध होते हैं। गजब हो गया। ओहो, विदेश क्षेत्र से भी मोक्ष हो जाता है, भोग भूमि से भी मोक्ष हो जाता है, लवण समुद्रों से मोक्ष हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? गगन सिद्धेभ्यो नमः, जल सिद्धेभ्यो नमः, थल सिद्धेभ्यो नमः,
कहाँ कहाँ से सिद्ध हो जाते हैं भाई साहब, अलग अलग क्षेत्रों से, कहाँ कहाँ तक बात बतलाएं आपको। सर्व जगह और सर्व क्षेत्रों से सिद्ध हो रहे हैं पूरे ढाई द्वीप के अंदर। लेकिन एक एक मेन पॉइंट है, जन्म सबका ढाई द्वीप में हुआ है, ढाई द्वीप में, सॉरी, कर्म भूमियों में हुआ है। 15 कर्म भूमियों में जन्म हुआ है। जिन जीवों का कर्म भूमियों में जन्म हुआ है वे ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उपसर्ग के काल में उठा करके कहीं और दूसरी जगह पटक दिया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ऐसा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो फटाफट समय बढ़ता चला जा रहा है, नई नई बातें जानने को मिलेगी। और दूसरी तरफ पढ़ते हैं, दूसरी बात की तरफ। बोले काल क्या है? बोले अवसर्पणी काल की बात करो। अवसर्पणी काल के तीसरे सुषमा दुष्मा काल के अंतिम भाग में और चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्ध होते हैं। लो साहब, क्या कह दिया? अवसर्पणी कहते हैं गिरता हुआ काल। अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। एक होता है उत्सर्पणी काल, वो होता है बढ़ता हुआ। ये गिरता हुआ काल है, ये बढ़ता हुआ काल है। मैं जब काल के संबंध में समझाता हूं तो घड़ी का एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। ऊपर 12 के ऊपर यदि कोई सुई थी मिनट वाली, तो वो 6 तक नीचे गिरेगी और फिर नीचे 6 के बाद में फिर 6 नंबर तक ऊपर, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बढ़ती रहेगी। तो ये जो गिरने वाले 6 हैं, ये हैं अवसर्पणी। ह्रास का काल है, डेप्रिसिएशन का काल है, गिरावट का काल है ना। ये नीचे चला जा रहा है, हीन काल है। अब इधर से जो ऊपर बढ़े, बोले ये ऊंचाई ऊंचाई सब हर चीज बढ़ती चली जा रही है, ये वृद्धि का काल है। घड़ी घूमती है ना इस तरह से सुई। बोले 6 काल गिरते हुए, फिर 6 काल बढ़ते हुए, फिर 6 काल गिरेंगे, फिर 6 काल के अंदर हर चीज बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? उतरता काल और चढ़ता काल, गुजराती में ऐसा कहते हैं क्या? ये उतरता काल है, ये चढ़ता काल है। चंद्रमा की दृष्टि से भी इस प्रकार के कथन कर दिए जाते हैं, गिरते और उतरते, उतरते और चढ़ते हुए की अपेक्षा से। तो ये कह रहे हैं यहां पर अवसर्पणी काल के तीसरे काल में, अवसर्पणी का तीसरा काल, मतलब ये अवसर्पणी चल रहा है। तो हम सबको मालूम है कि इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में हमारे जो ऋषभ देव स्वामी थे, वे तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए थे, तो तीसरे में। और या फिर अंतिम भाग, उसके अंतिम में, या फिर चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव। बाकी चौथे काल के अंदर बाकी तीर्थंकर हुए। हम आपसे पूछें अपने चौथे काल में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 23 तीर्थंकर हुए। एक प्रश्न कभी ऐसा पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके, बतलाइए चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर का नाम बतलाइए। तो फटाफट लोग बोल देते हैं आदिनाथ, आदिनाथ भगवान। चतुर्थ, अरे भाई चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर का नाम है अजितनाथ भगवान। क्या थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा घूम जाता है व्यक्ति एकदम फटाफट फटाफट में। क्या पहले तीर्थंकर बोले? पहले तीर्थंकर बोले आपने, आदिनाथ नहीं, नहीं भाई अजितनाथ है। अब मतलब चौथे काल के पहले तीर्थंकर की बात कर रहे थे हम। तो क्या आप लोग सब समझदार लोग हैं, मुझे मालूम है ना। तो बातें कैसी घुमा फिरा करके हो जाती है कभी कभी। इसी तरह से यहाँ बात कह रहे हैं कि भैया कौन से काल में मोक्ष होता है? बोले इन्हीं में मोक्ष होता है। अरे इनमें तो होता है, लेकिन इनमें इनके अलावा भी मोक्ष हो जाता है। हमारे संतलाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान लिखा। पूरे देश में अष्टानिका पर्व के अवसर पर धूम मची रहती है सिद्ध चक्र विधानों की। उसमें उन्होंने गगन सिद्धेभ्यो, षटकाल सिद्धेभ्यो, प्रथम काल सिद्धेभ्यो, छठे काल सिद्धेभ्यो, ये छठे काल के सिद्ध हैं। और क्या बात कर रहे हो, छठे काल के सिद्ध कौन से हैं? छठे काल तो भरत और ऐरावत में ही होता है। कि नहीं भैया यहाँ पर भी मोक्ष हो जाता है। अभी पंचम काल चल रहा है तो मोक्ष होगा कि नहीं, बोलो यहाँ से। तो हमने एक दिन सुबह के प्रवचन में कही थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चलते समय ध्यान होगी बहुत सारे साधर्मियों को। तो हमने कहा था कि वर्तमान में यहीं पर हमारे बीच में कोई विदेश क्षेत्र में जन्मे हुए जीव को यहाँ ला करके उपसर्ग के काल में गिरा देवे तो मोक्ष हो जाएगा। तो कौन सा क्षेत्र है भाई साहब? ये भरत क्षेत्र के काल कौन सा चल रहा है? कि पंचम काल। तो पंचम काल में मोक्ष कि हो सकता है भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता है? संहरण वाले जीव की अपेक्षा से, संहरण कह दिया ना यहाँ। संहरण का मतलब उपसर्ग वाले जीव, संहरण का मतलब उठा करके पटक दिए वाले जीव। जो जीव आत्मा में लीन हैं, मुनिराज हैं, मुनि अवस्था में हैं, विदेह आदि क्षेत्रों में हैं,
और उन क्षेत्रों में रह करके बिल्कुल आराधना कर रहे हैं, आत्म स्वभाव में लीन है, और कोई दुश्मन आ गया, कोई बैरी आ गया, उठा करके घुमा दिया उनको, उठ करके यहाँ पटक दिया उन्होंने, हो सकता है क्या? संख्या का चक्कर नहीं है इसमें कुछ भी, इसलिए संख्या में कंफ्यूज नहीं होना, कितने भी हो सकते हैं, है ना, वो संख्या इससे कोई रिलेट नहीं करती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी जीव हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो नियम है इस तरह का। चलिए, तो ये काल की अपेक्षा से बात कह दी। फिर बात कीजिए भाई साहब गति की अपेक्षा से, कि इसमें गति में क्या चक्कर है यार, गति तो मनुष्य ही जाएगा मोक्ष, इसमें क्या हो गया, क्या गति तो मनुष्य से ही जाएगा ना, कि सुनो सुनो, मनुष्य गति से ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ये 3 कथन भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से हैं, लेकिन यदि ज्यादा दूरी से बात करें, थोड़ा मनुष्य भव से पिछले भव की बात करें, कहां से आकर के मोक्ष गए, जैसे इस प्रकार के कथन होते हैं ना भाई साहब, ये आदिनाथ भगवान तो सर्वार्थ सिद्धि से आकर के मोक्ष गए थे, और महावीर भगवान जो है ये 16वें स्वर्ग से आकर के मोक्ष गए थे। तो अब फर्क कर दिया ना अपन ने, कहां से आकर के मोक्ष गए इस आधार पर फर्क कर दिया ना। तो इसमें ऐसे भी फर्क बन जाते हैं कई बार कि ये जीव जो है ये तिर्यंच गति से आकर के मोक्ष गया है, ये जीव है ये नरक से आकर के मोक्ष गए थे, ये देव गति से आकर के फिर मोक्ष गए, क्या बंदर से बने भगवान हैं, मेंढक से बने भगवान, हाथी से बने भगवान, अब ये कई भवों की बात नहीं, जैसे शेर से बने भगवान, ये तो बहुत ज्यादा पीछे चले गए अपन, इतना नहीं। लेकिन मनुष्य भव में आने के जस्ट पहले कौन सा भव था, क्या जस्ट पहले वाला, तो वो सिद्ध भगवान में फर्क बतला दिया ना। बोले आप कहां से आए हैं, कि साहब हम तो मनुष्य भव से आए। अरे यार मनुष्य से तो सभी आए हैं, उससे पहले कहां थे आप, ये बतलाओ आप। तो मनुष्य से तो सभी आते हैं, जितने भी अभी तो सभी जानते हैं, इसमें क्या है, तो मनुष्य की बात मत करो, उसके पहले कहां से आए थे। बोले मैं तो सर्वार्थ सिद्धि में रह करके आया था। क्या अच्छा, और आप कहां से आए थे, कि भैया देखो मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं आपसे कि मैं तो 3रे नरक से आया हूं, मैं तो 4थे नरक से आया हूं। मैं तो, अरे यार क्या बात कर रहे हो, 4थे नरक से भी निकलने के बाद में आपने क्या गजब ऐसा पुरुषार्थ कर दिया कि हाँ इसमें क्या हो गया, क्या क्या तो हो सकता है इस तरह का, माने जो भी जीव जहां भी हो वे निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, कहीं से भी आए हुए हों, चारों गतियों से आए हुए जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन एक नियम और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तीर्थंकर होने वाले जो जीव होते हैं वे स्वर्ग और नरक सिर्फ 2 ही गतियों से आते हैं। मनुष्य भव से आए हुए तीर्थंकर नहीं बनते, मनुष्य से मनुष्य में आए हुए, तिर्यंचों से मनुष्य में आकर के भी तीर्थंकर नहीं बनते। जो जीव तीर्थंकर बनेंगे वे जीव या तो स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बनेंगे या फिर नरक से आकर के तीर्थंकर बनेंगे। क्या समझ में आ रही है बात? ऋषभदेव भगवान का निर्वाण 3रे काल में ही हो गया था, क्या सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, 3रे काल में ही जन्म हो गया था, और 3रे काल के अंत में आते आते ही उन्हें मोक्ष हो गया था। 3रे नरक तक से आकर के तीर्थंकर हो सकते हैं, 4थे नरक से आकर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा है। इसलिए मैंने 4था नरक बोला है कि साहब आप कहां से आए थे, बोले मैं तो 4थे नरक से आया था, 4थे नरक से आकर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग नरक से मनुष्य होकर के तीर्थंकर बनते हैं, और चारों गतियों से आकर मनुष्य होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ही है चक्कर। तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सत्ता वालों की चर्चा चल रही है, जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सत्ता नहीं है फिर उनकी बात नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।